वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये विवाद बिहार की सुर्खियों में लगातार बना रहता है। शराबबंदी को लेकर लगातार पॉलिटिक्स होती रहती है। बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में रोहतास में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विधान परिषद के अंदर भी शराबबंदी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर अगर शराबबंदी की गई है तो फिर भी शराब क्यों बेची जा रही है, कहां से लोगों के यहाँ शराब मिल रही है और कहां से लोगों की मौत हो रही है, क्यों, इसका कारण क्या है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराब कहां से मिल रही है और क्यों सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? देखिए, सबसे पहले जो आपने बड़ी खबर ब्रेक की है उसका पूरा मामला बताते हैं, फिर इस पर राजनीति की भी बात करेंगे और आगे आने वाले समय में इस पर क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आपने बताया है कि 5 लोगों की मौत हो गई है बिहार के रोहतास से। एक खबर है क्योंकि आम लोगों के मुताबिक जिनकी बाइटें भी इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इन्होंने कहीं से जहरीली शराब को खरीदा, उसे पी और उसके बाद इनकी अचानक से मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इनकी किडनी खराब थी, उस वजह से इनकी मौत हुई है। 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन जब पुलिस से पूछा गया है, क्योंकि देखिए पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि पुलिस ने क्या वाकई उतनी कार्रवाई की जितनी की जानी चाहिए थी। पुलिस ये कह रही है कि शव को पहले से ही जला दिया गया और अब उसके बारे में आगे आने वाले समय में पता लगेगा अगर कोई भी ऐसा शव बरामद होगा कि ये जहरीली शराब से मौत हुई थी या फिर किसी अन्य कारण से। क्योंकि देखिए पुलिसिया कार्रवाई इस तरीके से नहीं होती है। अगर कहीं पर शव को ऐसे जलाया जा रहा है, 5 लोगों की मौत हो गई है किसी थाने के अंतर्गत, तो आपको उसकी सूचना होनी चाहिए। और अगर आपको उसकी सूचना नहीं थी तो कैसे मीडिया के सामने वो बात सामने आ गई? मीडिया के सामने जब आपको बात आई तब आपको सूचना मिलती है, फिर आप इस बात को कहते हैं कि उनके शव को तो जला दिया गया है। तो पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं कि आप ही के इलाके में, आप ही का थाना जहां पर इतनी आबादी है, वहां पर लोग मरे हैं, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं और बैक टू बैक 5 लोगों की मौत हुई है, इकट्ठे 5 लोगों की। क्या आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी मौत क्यों हुई है? क्योंकि लोगों की अगर बात करें तो लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। जब तक शवों का पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस पर राजनीति तो हो रही है लेकिन उस पर हम बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन इस मामले पर गंभीरता से सवाल उठते हैं पुलिस पर। जी, लेकिन सर, जब शराब बंद है तो जहरीली शराब कहां से मिल रही है? पुलिस क्या कर रही है? ढूंढने का काम क्यों नहीं कर रही है? खेप में छापेमारी क्यों नहीं कर रही? देखिए, यही तो पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल है कि देखिए, आप कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हम काम कर रहे हैं। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस पर सवाल उठते हैं, क्योंकि आप अगर गांव टोला में जाएंगे खासतौर पर बिहार के, तो वहां पर पुलिसिया कार्रवाई पर लोग भी सवाल उठाते हैं कि हमने तो सूचना दी लेकिन पुलिस पहुंचती नहीं है, पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एक बड़ा छापा मारा गया था बिहार के अंदर और वो सालों से शराब बन रही थी और नीतीश की सरकार 2005 के बाद से है। आपने शराबबंदी कानून के बारे में भी बताया कि कितने साल हो गए शराबबंदी कानून को लाए, लेकिन उसके बावजूद इतने सालों से वहां शराब बन कैसे रही थी, ये बड़ा सवाल है। और ऐसी शराबें आखिर बिहार के अंदर कौन से उद्योग लगे हुए हैं, आखिर उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? हाँ, ये बात भी ठीक है कि सरकार ने कई लोगों को जेल में भी भरा है जो खासतौर पर ऐसे उद्योग चलाने की कोशिश कर रहे थे सरकार से छिपाकर कि शराब बनाई जाए और परोसी जाए आम लोगों को। लेकिन सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर उठता है कि पुलिस इतनी कार्रवाई करने में देर क्यों कर देती है। लेकिन ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती कि शराबबंदी के बाद से आपराधिक दर में गिरावट आई है। देखिए, शराबबंदी की अगर बात करें तो ठीक बात है कि सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात की गई है और सरकार अभी भी ये कह रही है कि हम कितनी तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है। जब से हमने देखा है कि कितने लोगों को जेल में डाला गया है और अभी भी नीतीश की सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर कोई ऐसा फैसला नहीं होगा कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगा। हम उन लोगों की गिरफ्तारी करेंगे जो कहीं ना कहीं शराब को परोस रहे हैं आम जनता के सामने। लेकिन सवाल रोहतास मामले में जहरीली शराब को लेकर है कि आखिर ये कहां बन रही थी, क्या उस इलाके में बन रही थी? क्योंकि अभी तक तो ये भी खबर सामने नहीं आई कि पुलिस ने उस इलाके में छापा मारा है नहीं मारा है। आखिर वो जहरीली शराब के मामले में आपके पास क्या रिपोर्ट आई है? क्या कुछ चीजें ऐसी बरामद की गई हैं जो खास तौर पर ये संदेह उत्पन्न करती हैं कि हाँ, उनकी मौत जहरीली शराब से भी कही है? क्योंकि देखिए, पुलिस का बयान काफी अहम होता है और पुलिस ने रोहतास मामले में जिस तरीके से बयान दिया है वही संदेह के घेरे में है कि आप ये
कह देते हैं कि शवों को तो जला दिया गया और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे देखते हैं, अगर कोई शव बरामद होंगे तो हम देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। लेकिन पुलिस को खास तौर पर ये आदेश दिए गए हैं कि शराब माफियाओं की धरपकड़ की जाए, उन्हें पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं पुलिस की एक चूक आप कह सकती हैं, क्योंकि सख्ती से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था रोहतास मामले में। खासतौर पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि कई मामलों में पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही तो दिखती है। हाँ, इतना जरूर है कि जब से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है, जब से हमने देखा है कि पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होती है, क्योंकि आपको लालू प्रसाद यादव के समय का वो कार्यकाल याद होगा जब पुलिस की जेब को गर्म करना पड़ता था, तभी पुलिस कोई कार्रवाई करती थी, या तो पुलिस आम जनता की सुनती ही नहीं थी। और किस तरीके से पुलिस को भी जलाने का काम किया जाता था, पुलिस के घर वालों जो उनकी महिलाएं होती थी उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था, यहां तक कि आईएएस अफसरों के घर में भी ऐसी वारदातें सामने आई थी। लेकिन हाँ, नीतीश सरकार में ये सब नहीं हो रहा। लेकिन सवाल नीतीश सरकार में शराबबंदी कानून को तो लेकर है कि शराबबंदी कानून है बिहार के अंदर, लेकिन आखिर ये शराब और जहरीली शराब आखिर कहां से आ रही है जो खास तौर पर परोसी जा रही है, और जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। विधान परिषद में भी इसको लेकर काफी बवाल देखने को मिल रहा है, कई सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के अंदर भी जो हमने स्थितियां देखी हैं, और जिस तरीके से राबड़ी देवी ने विधान परिषद के बाहर भी हंगामा किया, विधानसभा में हमने देखा कि आरजेडी विधायकों का हंगामा शराब को लेकर हुआ, और आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि ब्लड टेस्ट कराने को लेकर मांग की गई, इधर ये कहा जा रहा था तेजस्वी को लेकर कि तेजस्वी डोल डोल कर चलते हैं, तेजस्वी शराब पीकर आते हैं, तो तेजस्वी का भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए। तो विधानसभा के अंदर शराबबंदी कानून को लेकर काफी गहमा गहमी हो गई है। हालांकि आरजेडी ने जब सवाल किया है तो हमने भी देखा है कि कैसे बीजेपी विधायक की तरफ से भी सवाल खड़ा किया गया कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, और उसको लेकर भी राजद ने कटाक्ष किया कि आपस में जो गठबंधन सरकार है वही शराबबंदी कानून को लेकर एक मत नहीं है, तो आखिर जनता कैसे विश्वास करेगी कि शराबबंदी लागू होने के बाद नीतीश ने बड़ी कार्रवाई की। इस बीच मुकेश सहनी का भी बड़ा बयान सामने आया है, उनका कहना है कि बीजेपी खुद ही नहीं चाहती कि शराबबंदी कानून लागू रहे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये तो कहा है, लेकिन इसका पलटवार भी जेडीयू की तरफ से आ गया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने बीजेपी ने सिर्फ समीक्षा की बात कही है, और बीजेपी के साथ हमारी पूरी मीटिंग तमाम चीजें हो चुकी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती कि शराबबंदी कानून को वापस ले लिया जाए या ये खत्म हो जाए। उनका इतना कहना है कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, और वाकई ये बात सही है कि समय समय पर इसको लेकर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए शराबबंदी कानून के बाद जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, समीक्षा तो बनती है। और इस तरीके से जो रोहतास में मामला सामने आया है, 5 लोगों की मौत हुई है, और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई पर संदेह है, क्योंकि अगर उनके परिवार वालों की बात करें तो परिवार वाले सीधे पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। क्या पुलिस की मिलीभगत के कारण ऐसा हो रहा था कि इलाके में शराब मिल रही थी? क्या पुलिस की मिलीभगत के कारण ही जल्दी से शवों को जला दिया गया, उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया? तो पुलिसिया कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, और वाकई इसकी समीक्षा होने की जरूरत है, और सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी समीक्षा को लेकर सवाल भी कर रही है, और शराबबंदी कानून को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने इसको लेकर काम ही ना किया हो, क्योंकि जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, हमने देखा है कि पूरा आंकड़ा, पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कहां कहां से अवैध शराब को पकड़ा गया है, कहां कहां से जो पुलिस या मिलीभगत सी उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन ये मामले पूरी तरीके से थम क्यों नहीं रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 1-2 साल नहीं हुए हैं। आप देख रहे हैं कि 10 साल होने को आ गए हैं, और अगर 10 सालों में ऐसी चीजें नहीं होती तो सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। विपक्ष यहाँ तक कि ये भी सवाल उठा रहा है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से राज्य को नुकसान हुआ है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी पॉलिसी की, अगर सरकार पॉलिसी बनाती है, चाहे वो उद्योगों को लेकर बनाए या जिस तरीके से फैक्ट्री लगाने की, या फिर अलग अलग राज्यों में हमने लिख के पॉलिसी देखी है जो बनाई गई है, उससे राज्य सरकार को फायदा तो होता है। लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून से सरकार को फायदा हुआ, जो महिलाओं की वोट बैंक उन्हें मिले हैं, क्योंकि महिला लगातार इनका विरोध कर रही थी कि शराबबंदी कानून लाना चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से हमने घर घर में शराब पीते देखा है पुरुषों को, उससे महिला
महिलाएं काफी परेशान रहती थीं। और महिलाएं का इस बाबत जो रिएक्शन आया वो काफी सार्थक भी था, क्योंकि जब हम भी खुद बिहार के अंदर मौजूद थे, महिलाओं से बातचीत की गई तो शराबबंदी कानून को लेकर उनका क्लियर मैसेज था कि जो नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून लाया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है और उनके घर की परिस्थिति अब ठीक होने लगी है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो जगह जगह पर ऐसी चीजें सामने आती हैं गांव टोला में कि वहां पर शराब के कारण लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि देखिए शराब अगर बाहर से नहीं आ रही है, मिल नहीं रही है, तो क्या इलाके में ऐसी शराब बनाई जा रही है जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं। और इसी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वहां के इलाके की थाना पुलिस क्या कर रही है। और अब तो सम्राट चौधरी जब गृह विभाग संभाल रहे हैं तो बड़ा एक्शन बनता है। हालांकि रोहतास मामले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि विपक्ष का मुंह बंद भी सत्ता पक्ष कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर शराबबंदी का मुद्दा अब लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, चाहे विधान परिषद की बात करें या रोहतास में हुई जहरीली शराब को लेकर मौतों की बात करें। अब सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से आपराधिक दर में गिरावट आई है। आगे चलकर देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।